चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई मुबैना मौतों पर मरकजी सरकार ने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि उसे मरने वालों और उनके परिवार के तईं उसकी पूरी हमदर्दी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किसी भी साइड इफेक्ट के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल ये मामला पिछले साल 2 लड़कियों की मुबैना तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हुई मौत से जुड़ा है। इस मामले में लड़कियों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से हुई इन मुबैना मौतों की जांच कराने की मांग की गई थी। अर्जी में वैक्सीनेशन के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का वक्त रहते पता लगाकर उससे बचाव के हल करने के लिए माहिरीन का बोर्ड बनाने का ऑर्डर देने की भी मांग की गई थी। गोवा में 93वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी बोर्ड के हेड नादव लाबिद ने द कश्मीर फाइल्स पर एक बयान दिया, जिसके लिए उन्हें कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जूरी हेड ने इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, जूरी हेड और इजराइल के फिल्म मेकर नादव लैपिड ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। नादव लैपिड ने फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर भी हैरानी जताई है। नादव लैपिड ने फिल्म की तनकीद करते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म फेस्टिवल के मुकाबले में शामिल भी किए जाने लायक नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए थी। नादव ने कहा, इस फिल्म को देखकर हम सभी हैरान और परेशान थे, ये एक वल्गर फिल्म है। वहीं इस बयान को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। नादव लैपिड चौतरफा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई लीडरान समेत कई फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग भी नादव लैपिड के इस बयान से बेहद नाराज हैं और माफ़ी की मांग कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में इसके खिलाफ मुजाहिरा भी देखा गया है। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत ने इस मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये जो बात है कश्मीर फाइल्स के बारे में, ये सच है। अगर कोई व्यू ने कहा होगा, मैं तो अभी इतना ही देखता हूँ कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ था एक पार्टी का और एक पार्टी के खिलाफ, उसके लिए फिल्म बनाई थी, और एक पूरी पार्टी, पूरी सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो उस प्रचार में लगा थी। लेकिन ये सिनेमा आने के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है पंडितों की। आपने देखा होगा, पंडितों को मारा गया, सुरक्षा कर्मियों को मारा गया। तब ये कश्मीर फाइल वाले कहाँ थे? ये आक्रोश तो कश्मीरी पंडितों के अनाथ बच्चे भी कर रहे थे। अब कहाँ गए कश्मीरी फाइल वाले? अब हमारी वेदना दिखाइए। तब ना कोई सामने आया, ना कश्मीर फाइल 2 का कोई नियोजन किया। अब बनाइए कश्मीर फाइल 2 पे। कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने क्लास में पढ़ाई के दौरान एक मुस्लिम तालिबे इल्म को आतंकवादी कह दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब सोशल मीडिया पर प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच बहस का वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्टूडेंट प्रोफेसर के साथ भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हुआ ये कि पहले प्रोफेसर एक मुस्लिम स्टूडेंट से उसका नाम पूछता है। बाद में प्रोफेसर उसका नाम 26/11 में मुंबई हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब से जोड़ देता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मुबैना तौर पर स्टूडेंट को कसाब कहा। स्टूडेंट का नाम कुछ इसी तरह का था। वहीं स्टूडेंट खुद को कसाब कहे जाने से नाराज हो गया। Being a Muslim in this country and facing all of this every day is not funny. Just like my son. No. Will you talk to your son like that? My son, no. Will you call him by the name of a terrorist? No. Khalas. How can you call him like that? No problem. In front of so many people in a class. Sorry, I told him. You are a professional. You are teaching. Yeah, sorry, I told him. You can't call him that. So I told him. Right? The story doesn't change how you think. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आपकी सूरत कितनी बार देखें, आपके कितने रूप हैं, क्या रावण की तरह 100 चेहरे हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक रैली को खिताब कर कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि डरो मत, और बीजेपी वाले 24 घंटे डरते रहते हैं। आदिवासियों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो। और हमारे प्यारे दलितों से कहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये अंबेडकर जी जो है ना, मैं दिखाता हूं, ये देखो क्या करते हैं। पहले ये करते हैं, अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, और फिर जिस काम को करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपनी जिंदगी दी, जो उनकी पूरी जिंदगी का काम था, संविधान, उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे तो चाकू मारेंगे। ये इनका तरीका है। ये अंबेडकर जी का सामने से अपमान कभी नहीं कर पाएंगे, मगर जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, सामने से हाथ जोड़ेंगे और पीछे से इनका जो काम है उसको रद्द करेंगे। वही चीज गांधी जी के साथ करते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात बताओ, गांधी जी ने इस देश को क्या बोला? दो चीजें बोली थी, डरो मत और हिंसा मत करो। सही बात, डरो मत और हिंसा मत करो। आरएसएस के लोग आजकल, पहले नहीं करते थे, पहले हाथ नहीं जोड़ते थे गांधी जी के सामने, पहले गोडसे जो है उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे। जी गलती से निकल गया, गोडसे के सामने हाथ जोड़ते थे, आज करना पड़ रहा है। तो आज गांधी जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, और फिर गांधी जी ने जिस काम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, अहिंसा, उसको हिंदुस्तान में खत्म करने का काम करते हैं। जहां जाते हिंसा फैलाते हैं। और डर की तो मैंने आपको बात बता दी, गांधी जी ने कहा था डरो मत, सामने से हाथ जोड़ते और 24 घंटा डरते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। और अगर आप डरोगे नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके दिल में नफरत पैदा ही नहीं हो सकती। और अगर आपके दिल में नफरत पैदा नहीं होगी तो हिंसा हिंदुस्तान में। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान देते हुए कहा है कि पिछली बार हमारा नारा था 300 पार, 2024 के लिए हमारा नारा होगा 400 पार। गुजरात में बीजेपी जीतेगा, लगभग 150 सीट बीजेपी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये गुजरात चुनाव से ही एक देश का लोकसभा चुनाव का एजेंडा बनेगा। 2026 में हमारा देश में मोदी जी को
थर्ड टाइम हम लोग को मिलके, सब लोग मिलके, भारतवासी मिलके प्रधानमंत्री बनाना है। और ऐसे जैसे प्रधानमंत्री नहीं, लास्ट टाइम हमारा स्लोगन था इस बार 300 पार। 2026 में हमारा स्लोगन होगा इस बार 400 पार। ये हमारा नारा होगा। लेकिन ये नारा को बल कहां से मिलेगा? जब गुजरात चुनाव में बीजेपी को एक भव्य विजय मिलेगा। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए उन्हें पेंडुलम बताया था। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि चाचा सीएम को ऐसा झूला झुलाएंगे कि उन्हें पता नहीं चलेगा कहां चले गए। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां पेंडुलम जो है ये तो चलता है। ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये बीजेपी वालों के चक्कर मत फंसना, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। अगर पहले ये दिमाग में रखोगे कि बीजेपी वाले झूठे हैं तो सब बात समझ में आ जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी उन्हें ईमानदार समझा तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब बीजेपी वालों से बात करो तो समझ लेना ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही समझ लोगे, दिलो दिमाग में रखोगे कि भाजपा ये झूठ बोलेगा तो सब बात समझ में आएगी। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में एक रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा सिकल सेल अनीमिया बीमारी से मुतासिर हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां पेंडुलम जो है ये तो चलता है। ये जो झूला है, झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये बीजेपी वालों के चक्कर मत फंसना, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। अगर पहले ये दिमाग में रखोगे कि बीजेपी वाले झूठे हैं तो सब बात समझ में आ जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी उन्हें ईमानदार समझा तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब बीजेपी वालों से बात करो तो समझ लेना ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही समझ लोगे, दिलो दिमाग में रखोगे कि भाजपा ये झूठ बोलेगा तो सब बात समझ में आएगी।